ये तस्वीर एक धर्म युद्ध की है, लेकिन ये किसी खून खराबे के लिए नहीं। ये समाज में सकारात्मक संदेश के लिए लड़ी जा रही है। देखने और सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन यह सही है। ये धर्म युद्ध उस परंपरा के खिलाफ है जिसमें दलितों को अछूत माना जाता है, मंदिरों में प्रवेश से वर्जित रखा जाता है। इसी छुआछूत के खिलाफ यह एक प्रतीकात्मक धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के एक पक्ष में दलित हैं, दूसरे पक्ष में स्वर्ण। खास की राम की भूमिका में दलित हैं, जबकि रावण की भूमिका में सवर्ण। इस धर्म युद्ध में सवर्ण स्वेच्छा से हारते हैं। इसके बाद दलित मंदिर में प्रवेश करते हैं। दलितों के पूजा के बाद स्वर्ण पूजा करते हैं। दरअसल यह कहानी है बिहार के शेखपुरा जिले के मेहुस गांव की, जहां प्रत्येक साल दुर्गा पूजा में नवमी के अवसर पर आयोजित की जाती रही है। यह परंपरा कब से मनाई जा रही है इसका पता नहीं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से लड़ी जा रही धर्म युद्ध दलितों को सम्मान देकर सामाजिक समानता का संदेश देने की कोशिश होती आ रही है। आइए जानते हैं स्थानीय पत्रकार अरुण साथी से। यहाँ माता महेश्वरी की भव्य मंदिर है। इसे सिद्धि पीठ कहा जाता है और इसकी मान्यता दूर दूर तक है। परंतु इस मंदिर में सवर्णों के गांव होते हुए भी दलित पहले पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से युद्ध लड़ा जाता है। अब इस युद्ध लड़ने की कहानी भी अलग है। इसमें राम की टीम दलित वर्ग के लोग बनते हैं और रावण की टीम सवर्ण वर्ग के लोग बनते हैं। ऐसे में दोनों के बीच प्रतीकात्मक युद्ध होता है और राम की सेना से रावण की सेना हारती है। मतलब कि सवर्ण मुख्य रूप से भूमिहार वर्ग के लोग इसमें स्वेच्छा से हारते हैं। उसके बाद सबसे पहले दलित मंदिर में प्रवेश करते हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के बाद वहाँ पूजा पाठ शुरू होती है और गांव भर के लोग फिर पूजा करते हैं। दलितों के सम्मान का यह अकेला परंपरा नहीं है। शेखपुरा के पिंजरी गांव में भी दलितों के सम्मान की एक अलग परंपरा है। ग्रामीणों के मुताबिक दलित पूजा करते हैं, जिसमें सवर्ण उन्हें सहयोग करते हैं। और उन साथी के मुताबिक पिंजरी गांव में बलि बोल की एक प्रथा होती है। नवमी के दिन इस प्रथा का आयोजन होता है। इस प्रथा में भी दलित समुदाय के लोग पूजा पाठ करने के बाद सवर्णों के टोला में घूमने के लिए निकलते हैं। 50 से अधिक लोग हथियार लेकर रहते हैं। लाठी डंडा भाला इसमें शामिल है और सवर्णों के टोला में 2.5 चक्कर लगाते हैं। सवर्ण इनका स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, सवर्णों के द्वारा इन्हें दान दक्षिणा भी दिया जाता है। साथ ही साथ घर के आगे झाड़ू, लाठी, डंडा इत्यादि सवर्ण वर्ग के लोग रखते हैं। मान्यता है कि इससे घर की और परिवार की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। हमारे गांव में सर एगो परंपरा आ रहा है। आज करीब 8 कुर्सी से आ रहा है। यहाँ एगो भगत है, वो पूजा करते हैं दीवाल बाबा को। दीवाल बाबा को पूजा कर करके आज के दिन वो आता है और जा कर के कबूतर काट करके एगो हरिया में घरिया में जब्बा करके लेते आता है। समूचे गांव में घूरता है। समूचे गांव में हाथ फेरा घूरने के बाद भूमिहार लोग सब मिलजुल करके उसको सहारा देता है। सूतता बैठता है, बोढ़नी हंसुआ खुरपा कुछ लगाता है गांव के सुरक्षा के लिए सर। गांव के सुरक्षा के लिए जी। तो सवर्ण समाज के लोग ऐसा मानते हैं कि ये लोग आते हैं उसको सम्मान देते हैं, ऐसा होता है? हाँ, सब लोग हम लोगों को समाज में देता है इज्जत देते हैं जी। तो पुरखों से चला आ रहा है? जी हाँ, पुरखों चला आ रहा है। सब दिन होता है। अच्छा, इसलिए परंपरा है तो हो रहा है। कैसे करते हैं इसको, क्या क्या होता है इसमें? पूजा हो करके उसके बाद अढ़ाई फेरा गाँव में घूमता है। पूरा गांव में घूमता है? पूरा गाँव में घूमता है। अढ़ाई फेरा? अढ़ाई फेरा। अच्छा। और घूम के खप्पर समूचा गाँव में
दिख तक जाता है। बथान जो होता है ना, उस बथान में डलाता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सरमन पासवान है। कितना दिन से देख रहे हैं, कब से ये होता आ रहा है? ये 8 कुर्सी से 8 कुर्सी से आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा मतलब पटरू पड़ता है, कबूतर पड़ता है और 2.5 फेरा समझा गाँव में घूमते हैं। घड़ा लेकर के? घड़ा लेकर। अच्छा, कौन घूमते हैं? भगत जी क्यों घूमते हैं? अभी सरवन पास में। सरवन पास। अच्छा, वहाँ से आप लोग जब जाते हैं तब इधर आते हैं तो इसमें एक सामंजस्य है, एक भाईचारा भी बढ़ता है। हाँ। सब भी है। हाँ, समझा मिलजुल के। दोनों मामलों में हम देखते हैं कि दलितों और सवर्णों के बीच सामंजस्य को लेकर यह मैसेज है। यह भी बता दें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का यह गृह जिला है, जन्मभूमि है। उन्होंने भी दलितों को देवघर के मंदिर में प्रवेश कराने को लेकर संघर्ष किया। पंडों के विरोध के बाद भी उन्हें मंदिर में प्रवेश कराकर समाज में दलितों और सवर्णों के सामंजस्य और भाईचारा कायम रखने की बात कही। क्योंकि आर्थिक समाज फिर दिक्कत होगा। आप थोड़ा आगे बढ़े। जो कार्य के मीडिया हो रहे हैं, वो आगे बढ़ना।